नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें होती हैं वो 30 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य प्रवाहित होती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर व्यापारिक पवनें हरदम चलती हैं। हर बार एग्जाम में एक प्रश्न आता है, व्यापारिक पवनें या पछुआ पवनें या ध्रुवीय पवनों की दिशा बताई। उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछ लेते हैं, कभी दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछ लेते हैं। आज पढ़ेंगे व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होगी? देखो, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने का तीर का निशान नीचे की ओर है, तो आप यहाँ पहले दिशा बना लीजिए। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व दिशा। ये तीर है, ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर तीर आ रहा है। तो आप इसमें पूछते हरदम कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने की दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। क्या होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा प्रवाहित होगी। ऐसे ही फिर पूछ लेते हैं कि व्यापारिक पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा होगी। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप तीर यहाँ भी ऊपर की ओर खींच दो। फिर ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब इसकी दिशा क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा होगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दिशा होगी। क्या होगी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दिशा प्रवाहित होती। ऐसे ही पछुआ पवने में तीर का निशान ऊपर की ओर जाता है हरदम। ये उच्च दाब है, तो यहाँ निम्न दाब है, यानी निम्न दाब की ओर जाता है। ये पछुआ पवने और ये ध्रुवीय पवने नीचे की ओर आती है, ये नीचे की ओर। ऐसे ही पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे जाते हैं, तीर का निशान ऐसे लगाना, और ध्रुवीय पवने को ऐसे। व्यापारिक पवने होगी। अब पछुआ पवने की हमें उत्तरी गोलार्ध में दिशा पहुंचे, तो पछुआ पवने की यह तीर का निशान ऊपर की ओर जाता है, तो इस लाइन में भी तीर का निशान ऊपर की ओर डाल दो। और ध्रुवीय पवने के इस नीचे की ओर आता है ऐसे। पछुआ पवने की दिशा अलग रहती है और व्यापारिक पवनों की दिशा अलग रहती है। ध्रुवीय पवने और व्यापारिक पवनों की दिशा सेम रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं रखा। व्यापारिक पवने की दो जो दिशा होगी वही ध्रुवीय पवनों की दिशा होगी, यानी दोनों की सेम दिशा, कोई अंतर नहीं है। आप व्यापारिक पवने की दिशा याद करने पर ध्रुवीय पवने की दिशा भी याद हो जाती है। आप आसान सा तरीका है, आप सिर्फ तीर का निशान रखिए। व्यापारिक पवने में तीर जाता है ऐसे, फिर पछुआ पवने में तीर जाता है ऐसे, फिर ध्रुवीय पवने में तीर आता है ऐसे। आप सिर्फ तीर का निशान रखिए, ये तीर नहीं भूलोगे तो आप व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने सभी को आसानी से इनकी दिशा याद कर सकते हो। आपको ये लाइन याद रखनी है। फिर आपको इस डायग्राम में ये तीर के जैसे तीर के निशान है, वैसे वैसे आप यहाँ डालते जाओ, आप अपनी दिशा याद कर लो, आसानी से आप दिशा याद कर सकते हो। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक व शेयर जरूर करना।